सर आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जयंत कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, क्या माहौल है इस बार? एक्चुअली माहौल तो अब नहीं कुछ कर, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ नहीं आ रहा हुआ, अब यहाँ का तो नहीं कुछ बता सकते हैं बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं। आ रहा है जी, आ रहा है। मतलब तो बिहार में तो पड़ता है हाँ ये। ठीक है, लेकिन अब बिहार आ रहा का बता सकते हैं, यहाँ का नहीं बता सकते। अच्छा। वहाँ तैयारी चल रहा है। अब आपको क्या बोलते हैं, मेन है सबको कि रोजगार जो दे युवा को, उसको ही को वोट देना है, जो काम करे जनता के लिए उसी को वोट देना है। और युवा भी यही चाहती है कि जब तक वोट युवा को रोजगार नहीं मिले कोई किसी को वोट नहीं दे सकता, चाहे कोई भी पार्टी का क्यों होता है। रोजगार सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस बार विधानसभा में किसका बाजा बजेगा? अब बाजा बजने के लिए तो चांस बन रहा है फिर से, ये क्या बोलते हैं पार्टी का है, जन स्वराज पार्टी का। जनसुराज, हाँ, लेकर प्रशांत के। किशोर का। प्रशांत किशोर जी का कारण क्या है? कारण है नया यूथ है, नया नया चेहरा सबको देखना चाहता है, कुछ नया काम उनके अंडर में देखने को सुनने को मिल रहा है। तो युवा जनता भी चाहती है कि बदल दिए, उसको मौका दीजिए, कुछ उससे बेहतर करेगा। इसीलिए अब आदमी चाह रहा है बनाने के लिए। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार को भी आदमी काम देख लिया, जो भी है चल रहा है। फिर मौका सबको मिलना चाहिए ना, एक ही मौका देने से कोई दोने की यही काम कर सकते हैं, अगला भी आए उससे और अच्छा काम करे, चांस दे के देखना है। तेजस्वी यादव? जैसे यादव का बात चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल उन लोग का आदमी नहीं है, क्योंकि पिछले बार में बोर्ड बनाया था और उनके बारे में सब जनता जानते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते, नया चेहरा को ही पसंद करा आदमी। हमारे साथ एक भाई साहब है, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सूरज कुमार भैया। अच्छा, इस बार बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, इस बार किसका बाजा बजेगा? नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का या फिर कोई और है? देखिए भैया, हम कोई ज्योतिष नहीं है जो हम बता दें किसका बाजा बजेगा, लेकिन हमारे जहाँ नज़र में और हमारे चाहने वाले, हमारे साथ में रहने वाले लोग, उनके नज़र में हम लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि बंदा विश्वास जीता है भैया। हम कह रहे जब 2020 में तेजस्वी यादव चुनाव था और 2020 में जब तेजस्वी यादव वादा किए थे, जब उनको मौका मिला 17 महीना सरकार चलाने का, तो बंदा एक एक वादा पे उतरा। आप अगर बता दो कि तेजस्वी यादव अपने वादा पे नहीं उतरा, हम विरोध कर देंगे। हम अपने जीवन काल में पहली बार एक ऐसा नेता देखे जो जितने भी वादा किए सारे वादा पे उतरे। नेता गांव के तो मुखिया सरपंच वादा भूल जाता है, यहाँ बिहार के डिप्टी सीएम जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, वो अपनी वादा नहीं भूले और अपने वादा पे उतरे। और भैया हम बिहारी हैं, हमें बिहार में ही रोजगार चाहिए, हमें बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते। ठीक है, हम भी चाहते हैं, हमारे बिहार के लोग भी चाहते हैं कि बिहार में ही परिवार के साथ रोजगार ले, तो उसके लिए सरकार बदलनी पड़ेगी भाई। एक ही तो 20 साल से खींच रहे हैं, देख रहे हैं भाई, उनको रोड और बिजली के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, बाकी बिहार में सब चंगा ही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो रोजगार दिए हैं। रोजगार दिए है तो वो सब जो ट्रेन में बैठ के जो बिहार से बाहर जा रहा है वो सब पाकिस्तान के हैं? नहीं, बताओ, जो ट्रेन में बैठ के जा रहा है वो तो हम बिहार का है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव जब सरकार में आया तो क्या बोला, मेडल लाओ नौकरी पाओ युवाओं के लिए। तेजस्वी यादव अपने सरकार में, हम लोग 27 साल बाद बिहार में रणजी ट्रॉफी मैच होते हुए देखे, और तेजस्वी यादव ऐलान किया कि अगले साल से IPL और इंटरनेशनल मैच भी होगा, पलटी मार दिया। क्या हुआ? पहली बार हम उनके ही राज में देखे थे। जब तेजस्वी यादव के राज में IPL रणजी ट्रॉफी मैच हुआ तो सारे विपक्ष के नेता, बीजेपी वाला सारे लोग बोलता था कि खराब ग्राउंड में तेजस्वी यादव रणजी ट्रॉफी मैच करा रहा है, बिहार को बदनाम कर रहा है। अबे यार, तुम 20 साल से सरकार में था, तुम अगर ग्राउंड बना के दिया रहता तो वो रणजी ट्रॉफी का इंटरनेशनल मैच करवा देता। तो 17 महीना में मैच करवा दिया, तुम्हारा काम था ग्राउंड बना के देना, 20 साल से तुम था। तो ऐसे है लोग, क्या कीजिएगा। अभी PMCH की स्थिति देखिए, एक तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए कई विभाग उनके अंदर में था, फिर भी रात को हॉस्पिटल में जाता था। ठीक है, और गलत करने पर एक साथ 700 डॉक्टर को सस्पेंड किया था तेजस्वी यादव। ठीक है, लेकिन आज का जो नेता हो जाते हैं तो बताइए, नहीं जाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस बार किसका बाजा बजेगा? बस हम तो वही कहेंगे जो युवाओं के लिए सोचेंगे, उनसे बेहतर कौन है। और एक ही है, विकास पुरुष के मामले में या रोजगार पुरुष के मामले में तेजस्वी यादव। क्या बात करते हैं, विकास पुरुष के नाम से तो नीतीश कुमार को जाना जाता है। महाराज, विकास पुरुष के नाम से नहीं, सड़क पुरुष के नाम से सड़क का निर्माण ये किए हैं और काफ़ी किए हैं, तो इस मामले में नो डाउट। लेकिन युवाओं के लिए अगर सोचने वाले क्षमता सिर्फ तेजस्वी यादव में है, चूँकि 17 महीना में उनका वो छवि दिख गया है। और कुछ कहना, कारण यही है, बस सिंपल। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार क्यों नहीं, काफ़ी मतलब बिहार में पलायन सबसे बड़ी चीज़ है।
तो ये रोजगार सबसे अधिक प्रॉब्लम ये है। रही बात स्वास्थ्य चिकित्सा, ये सब तो देख ही रहे हैं आजकल क्या चल रहा है। रेप होती है, रेप जो रेपरिस्ट को बचाने के लिए उसकी हत्याएं करवा दी जा रही है डॉक्टरों को मिली भगत के अनुसार। तो ये सब देखते हुए तेजस्वी यादव ही सही है। लोग ये कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आएगा तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। अच्छा, आप करे तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। अरे जंगल राज वही लोग कहेंगे ना, वही मनुवादी विचारधारा वाले लोग, जिन लोग को लालू यादव मतलब लप्पड़ के बदले लप्पड़ से काम किए हैं। कहने का मतलब मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग थे, उनका जो मानसिक सोच था कि जो दलित हैं, महादलित हैं, उन लोगों को कुर्सी पे खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था, सर पे जूता रखने का। हम लोग ये चीज़ गांव में जब जाइएगा ना, तो हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ सच्चाई है। हम लोग अपने दादा परदादा सब दादा से पता किए हैं, तो वो बोले सही चीज़ था ये। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ था, तो वो लोग को बराबरी में बैठने का अधिकार दिए, वो शक्ति दिए। तो इसी चीज़ को लोग बोल रहा कि जंगल राज है। अगर वो मनुवादी लोग अगर एक को मार दिया, तो इधर से भी दलित उठकर 2 को मार दिया, तो जंगल राज हो गया। अभी जंगल राज नहीं है, आए दिन देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में एक लड़की को 9 साल की बच्ची को रेप कर दिया, ये जंगल राज नहीं है। दिन दहाड़े सड़कों पे पटना की घटना बता रहा हूँ, वीडियो वायरल हो रही है, इनकाउंटर हो रही है, तो ये जंगल राज नहीं है। तो आप लोग के नज़र में जो लोग जंगल राज कहता है लालू यादव की सरकार को, तो ये जंगल राज नहीं। तो मतलब जंगल राज होता क्या है, वो परिभाषा क्या है, ये जानना चाहता हूँ। अगर कोई बराबरी में अपने सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो जंगल राज है, तो फिर क्या कहना चाहते हैं कि जो दलित महादलित हैं वो नीचे चपके रहे? अरे महाराज, संविधान भले ही बाबा साहब ने लिखे हैं, लेकिन उसे धरातल पे लागू पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने किए हैं। तो इसी कारण बाबा साहब को जो रास्ते थे, उन्हीं रास्ते पे चले लालू यादव। बस वही मनुवादी लोग कहते हैं, बाबा साहब से तो उसको नफरत था, क्योंकि मनु स्मृति को वो लोग जलाए थे। तो बस यही मेन पॉइंट यहीं पे है। इसी कारण लालू राज को जंगल राज साबित किया वो लोग, और क्या कहें। चलिए आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसमें किसका बाजा बजेगा? नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का, या फिर किसी और का? नीतीश जी रहेंगे। क्या कारण है? कारण है 20 साल में उनका काम देखिए, उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है, उनका प्रशासन बोलता है, उनका कानून व्यवस्था बोलता है। नीतीश जी का काम बोलता है। ये PMCH में एक लड़की का मौत हो गया, उसका हमें भी अफसोस, उसका हमें भी अफसोस है। जी। जांच कमेटी बैठी है, कोई नहीं बचेगा। नीतीश जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भीष्म पितामह के नहीं है। कोई भी दुर्योधन, कोई भी दुशासन नहीं बचेगा उनके नज़र से। सब जेल जाएंगे। इसी बेऊर जेल में चक्की पीसेंगे जिन्होंने हमारी बहन के साथ गलत किया वहाँ पे। इसी बेऊर जेल में चक्की पीसेंगे, कोई नहीं बचेगा। कारण क्या है कि नीतीश कुमार का बाजा बजेगा इस बार? अरे वो काम सर हर फील्ड में काम हुआ है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, चाहे रोड नाला सड़क बनाने के क्षेत्र में, चाहे नल जल योजना। आप देखिए, मैंने 20 साल पहले का ज़माना देखा था, जब हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ता था तो एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंचती थी, रोड अच्छा नहीं होता था, लाइट अच्छा नहीं होता था। आज रोड भी अच्छा, लाइट भी अच्छा, एम्बुलेंस भी पहुंच रही है, हर जगह अस्पताल की व्यवस्था हो रहा है, जहाँ छूटा है वहाँ भी काम हो रहा है। और उसके बाद आप देख लीजिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत गरीब बच्चों को लोन दिया जाता है ताकि आप 12th पास करने के बाद हायर स्टडी कर सकें। और अगर जब आपका जॉब हो तो पैसा लौटाइए, जॉब नहीं हो तो माफ़ कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारा काम है। पहले लड़कियों को ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 रुपये मिलता है, 12th पास करने पे 25,000, 10th पास करने पे 11,000। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं उनके। पहले माताएं बहनें सूर्यास्त के बाद में गलती नहीं थी बाहर डर से। अभी देखिए खुलेआम यहाँ इंटरव्यू ले रही है, यहाँ पे इंटरव्यू दे रही। तो नीतीश जी का काम बोलता है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? एक बात बताइए, जब नीतीश जी अच्छा काम कर रहे थे हम क्यों दूसरे को मौका दें? 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या माहौल है इस बार, किसका बाजा बजेगा? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना कहना है कि अभी तक जो नीतीश जी हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, है ना, बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इधर है जी। लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार को इस बार जो ये विदाई होगा। कहने के लिए लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि वो पुनः चुनाव में खड़ा होते हैं तो उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं, इसलिए उसे विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जी जी। इतना शिक्षक की बहाली किया गया है उनके द्वारा, मतलब जब से वो आए हैं व्यवस्था बहुत ही अच्छा हो गया है। रोड का व्यवस्था कहिए, क्राइम की बात कीजिए, बहुत चीज़ में सुधार हुआ है।
विरोधी ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं। सर कारण यही है कि बहुत सारे काम किए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार चाहिए। हाँ, जब तक वो रहें मुख्यमंत्री वहीं रहे, मेरा मानना ये है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? जी, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? देखिए उनका अभी उम्र है, जब तक नीतीश कुमार है इनको मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के बाद तो ऑटोमेटिक अभी जो स्थिति है तेजस्वी यादव को ही मौका मिलेगा। आपको ऐसे नहीं लगता है कि 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, अब उनको जो है मतलब कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, हट जाना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए? ऐसा मुझे क्यों लगेगा जब वो अच्छा लगातार काम करते आ रहे हैं, 20 साल से हैं और लगातार अच्छे काम करते आ रहे हैं। हम तो मानते हैं यदि ऐसे मुख्यमंत्री बार बार आते रहे तो विकास और ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। जी, इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे मुख्यमंत्री जब तक जीवित हैं, है ना, इन्हें मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए। जब ये चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव हैं, बहुत सारे हैं, बन सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति के लिए बहुत अच्छे हैं। गलतियां की जहां तक बात है, सबसे गलती होती है, गलतियां इन्होंने इनके द्वारा बहुत सारा हुआ है, लेकिन अच्छे काम किए हैं, इसलिए इन्हें अवसर मिलना चाहिए।